जब 2003 की विधानसभा जब चुनाव थे तो मोदी जी को मेरे को चौमुखी विधानसभा के चुनाव के बाद वहाँ पे एक आम सभा थी। उस आम सभा के बाद मेरे को जयपुर में लेके आना था मोदी जी को। तो जयपुर में चौड़े रास्ते में उनकी मीटिंग थी। तो उस मीटिंग के दौरान मैंने उनको आग्रह किया वह थोड़ी देर मेरे घर पे चले चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार करके और 2003 में जब वो चौमुखी से जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में बनीबाग में मेरा घर था, तो वहाँ पे रुके, 1-1.5 घंटा रुके यहाँ पे। और नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं मनीष फार्मा में, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं मनीष फार्मा के फाउंडर और डायरेक्टर, बीजेपी पार्टी के राजस्थान के पूर्व प्रभारी सोहनलाल जी तांबी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस कारोबार के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने 1972 में 73 में ये कार्य प्रारंभ किया था और मैं इसका फाउंडर हूँ। शुरू में मैंने आलोक मेडिकल एजेंसी फिल्म कॉलोनी में काम शुरू किया था, जिसको लगभग 50 साल हो गए। और उसके बाद मैं निरंतर जो है इसी क्षेत्र में विभिन्न नामों से अपनी फर्में चला रहा हूँ। मनीष फार्म है, मनीष डिस्ट्रीब्यूटर है, M2 फार्मेसी है, तो रिटेल आउटलेट है, और फिल्म कॉलोनी में और यहाँ बनीबाग में आलोक मेडिकल एजेंसी के नाम से काम कर रहा हूँ मैं। और मेरा दवाइयों का बहुत बड़ा व्यवसाय है। पूरे राजस्थान में मेरा काम दवाइयाँ सप्लाई होती है, और जयपुर के भी विभिन्न क्षेत्रों में रिटेल स्टोर्स हमारी और होलसेल का काम है और काफ़ी बड़ा काम है। और जयपुर के करीब करीब सभी रिटेलर से हमारा संपर्क रहता है। अच्छा सर, आपने इस कारोबार की किस प्रकार से शुरुआत की, और पहले जब आपने इस कारोबार को शुरू किया होगा उस समय किस प्रकार से आपके विचार रहे होंगे? नहीं, देखिए, ये हमारा पैतृक बिजनेस जो था वो अनाज का बिजनेस का था, फादर का। लेकिन उसकी लाइफ बहुत टफ लाइफ थी। सुबह 5 बजे जाते थे पिताजी और रात को 11-11 बजे तक आते थे, और हम लोग हफ्ते में एक बार उनसे मुलाकात होती थी। मेरे को शुरू से खेलने का बहुत शौक था, तो मैं ऐसे बिजनेस चाहता था जिसमें मैं 10 से 5 बिजनेस भी कर लूँ, सुबह शाम अपना खेल का शौक भी पूरा कर सकूँ। मैं आप स्पोर्ट्समैन रहे? स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी मैं काफ़ी स्पोर्ट्स मैंने खेले हैं, और कैप्टन भी रहा हूँ वहाँ पे मैं विभिन्न खेलों में। तो मैं इसीलिए फिर मैंने ये एजेंसी बिजनेस चूज किया, और एजेंसी बिजनेस मैंने ही पहली बार हमारे परिवार में शुरू किया था, और आज हमारा पूरा परिवार लगभग इसी व्यवसाय में जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपने जब अनाज का बता रहे हैं कि पैतृक आपका अनाज का बिजनेस था, और उससे आप सीधे फार्मा में एजेंसी बिजनेस में आए, उस समय परिवार को बताया तो परिवार के द्वारा कैसा रिएक्शन रहा? नहीं, उनको फादर को हमारे को जो है लग नहीं रहा था कि ये नया बिजनेस है, चलेगा नहीं चलेगा। तो उन्होंने मेरे को किसी तरह का सपोर्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भी मैं जिस बिजनेस में हूँ मेरे साथ ज्वाइन करो तो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से अगर बिजनेस चाहते हो तो तुम अपनी मर्जी से करो, मेरे को मतलब नहीं है। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से करके आज इस बिजनेस को मैं इतनी ऊंचाई तक लेके गया। मैं तो पिताजी ने मतलब आपको कह दिया कि भाई तुम पैतृक बिजनेस से दूर हटकर कोई दूसरा करोगे तो तुम्हारे हिसाब से देख लो। उस समय अपने आप को कैसे संभाला? पिता का सपोर्ट ना करना कैसा भारी पड़ा? नहीं, मेरा शुरू से जुझारू नेतृत्व रहा है, सोच रही है मेरी हमेशा, और जो मैं ठान लेता हूँ वो हमेशा करके रहता हूँ, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। तो मैंने उसी कार्यकाल में काफ़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद जो इतना बड़ा जयपुर शहर था उसमें पहली बार मैं हमारे परिवार की तरफ से कोई नए बिजनेस को मैंने शुरू किया। और उसके बाद शुरू में जो टीथिंग प्रॉब्लम्स आती है, हर आदमी को आती है, मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, तो ये सब दिक्कतें आती है, लेकिन उसको मैंने फेस किया और बहुत कड़ी मेहनत की मैंने उस टाइम पे शुरू में। अच्छा, बिजनेस शुरू करने के कुछ दिनों तक या फिर कई बार बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, उस समय ऐसा कौन सा वक्त था जिस समय आपको लगा हो कि यार शायद पिताजी ने ठीक तो नहीं कहा था?
नहीं, ऐसा तो नहीं था। मेरे को मेरा जो बिज़नेस था वो मैंने शुरू से जो बिज़नेस किया, तो मेरे को लगातार उसमें बिज़नेस में मेरे को ग्रोथ मिलती रही। मतलब कभी भी मेरे को ज़िंदगी में आज 50 साल हो गए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे को ग्रोथ नहीं मिली बिज़नेस के अंदर। बीजेपी के भी काफ़ी समय से आप सदस्य हैं। किस प्रकार से आपने बीजेपी पार्टी में शुरुआत की और कब से लेकर और अब तक कितनी जिम्मेदारी आप पार्टी में निभा चुके हैं? देखिए, मैं लगभग 35 से 40 साल से जो है बीजेपी में सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ। मैं पहले शहर कार्यकारिणी का सदस्य रहा मैं, फिर 2004 से 2009 तक मैं यहीं बनीपाल से पार्षद रहा और चेयरमैन हेल्थ बना मैं नगर निगम के अंदर। उसके पहले भी मैं जो है नियमित रूप से जितने भी यहाँ पे चुनाव होते थे, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, सभी में सक्रियता से भूमिका निभाता था मैं। और 2013 से 2020 तक मैं प्रदेश कार्य प्रभारी के रूप में मैंने काम किया बीजेपी का, और उसमें टोंक जिले का मैं प्रभारी रहा मैं। उसके अलावा भी बहुत सारे दायित्व समय समय पर मेरे को बीजेपी से में मिलते रहे। 2019 और 2024 में 2019 और 2014 के चुनाव में मैं महाराष्ट्र में जो बीजेपी की टीम जाती थी यहाँ से प्रचार के लिए, उस टीम का कोऑर्डिनेटर रहा मैं। और करीब लगभग एक महीना मैंने वहाँ पे प्रवास करके पूरे चुनाव के टाइम पे वहाँ पे सक्रियता से पूरी राजस्थान की टीम को लगाया और वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया हमने। और इसी तरह से मैं जब भी अभी विधानसभा के चुनाव हुए अभी 19 में 23 में और अभी 24 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, मैं जो प्रदेश का प्रमुख जो कोर कमेटी बनती थी उस कोर कमेटी का मेंबर रहा मैं चुनाव संचालन के अंदर। और मेरे आपके जिम्मे था पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी कार्यालय थे, लोकसभा कार्यालय, उनका चुनाव का प्रबंधन का मेरे जिम्मे काम था। नियमित रूप से मैं काम करता हूँ पार्टी के लिए। और आज पार्टी में मेरी सक्रियता के बारे में, मेरे कार्य की शैली के बारे में सभी लोगों को जानकारी है और सभी लोगों से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, चाहे केंद्रीय नेताओं, चाहे प्रदेश के नेताओं, चाहे प्रदेश के जितने भी मंत्री हों या पूर्व मंत्री हो, विधानसभा के अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हो या अभी जो वर्तमान में मंत्री है, इन सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है। और इस क्षेत्र में बनीबाग क्षेत्र में जयपुर में मैं काफ़ी लोगों से संपर्क में हूँ और नियमित रूप से पार्टी का जो भी कार्य होता है वो करता हूँ। अच्छा सर, पार्टी में तो आपने बताया कि आप किस समय से लेकर और आज तक कितने दायित्व निभा रहे हैं और काम करते हैं। मैंने सुना एक बार आपके मोदी जी भी घर पे आए थे, प्रधानमंत्री। मैं जब भी 1998 से 2004 तक मैं विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष था। तो जब 2003 की विधानसभा जब चुनाव थे तो मोदी जी को मेरे को चौमुखी विधानसभा के चुनाव के बाद वहाँ पे एक आम सभा थी, उस आम सभा के बाद मेरे को जयपुर में लेके आना था मोदी जी को। तो जयपुर में चौड़े रास्ते में उनकी मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के दौरान मैंने उनको आग्रह किया तो भाई थोड़ी देर मेरे घर पे चले चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार करके और 2003 में जब वो चौमू से जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में बनीबाग में मेरा घर था, तो वहाँ पे रुके, 1-1.5 घंटा रुके यहाँ पे और सभी लोगों से, परिवार के लोगों से मिले। और उनका वास्तव में जो है इतना बढ़िया स्वभाव है, इतना मिलनसार हैं और वो एक एक कार्यकर्ता को इतना महत्व देते हैं कि कार्यकर्ता की छोटे से आग्रह पे उन्होंने मेरे घर पे आना स्वीकार किया। अच्छा, उसी के साथ साथ आपका मैंने देखा और सुना भी है कि मोहन भागवत जी के साथ में आप मंच साझा कर चुके हैं, जेपी नड्डा जी के साथ में मंच साझा कर चुके हैं। तो मतलब पार्टी में सक्रियता है, तो आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं? मैं बालिका से आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और नियमित स्वयंसेवक हूँ। आज की डेट में भी मैं नियमित शाखा में जाता हूँ। और आरएसएस की जो है कि विद्या भारती है, प्रकल्प है उसका, उस विद्या भारती की जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बनी पार्क है, उसका मैं लगभग 22 साल से अध्यक्ष हूँ। और हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि आदर्श विद्या मंदिर के एक ब्लॉक का उद्घाटन करना था, तो माननीय मोहन जी भागवत उस कार्यक्रम में आए थे। और उसके मैं जो है अध्यक्ष होने के नाते उनके बिल्कुल बराबर बैठ के मैंने वो मंच साझा किया था। अच्छा, और साथ ही साथ आप बीजेपी पार्टी में इतने सालों से सक्रिय हैं, तो राजनीति में आप भी एक जो कहते हैं कि काफ़ी समय होने के बाद में एक होता है, व्यक्तिगत भी हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है, तो राजनीति में फुल टाइम होने का क्या विचार है? नहीं, मैंने समय समय पर जब भी समय चुनाव आए, पिछले 2-3 बार से मैं चुनाव में प्रयास कर रहा हूँ विधायक के लिए। लेकिन पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी टिकट एक को देती है। मेरे को नहीं मिलना था और किसी को मिलना था, लेकिन मैं प्रयासरत रहता हूँ
और मैं अपने आप को इस योग भी मानता हूँ कि मैंने इतने सालों से काम किया है, और पार्टी अगर मुझे मौका देती तो डेफिनेटली मैं पार्टी के मार्फत यहाँ की जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता तो मैं उसको निर्वाह करता। अच्छा, मतलब पार्टी की जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी उसको आप स्वीकार करेंगे, बाकी आप सक्रिय नेता के साथ में आप कार्यकर्ता के रूप में बहुत भूमिका अपनी निभा रहे हैं। साथ ही साथ इस बार के चुनाव में भी आपने काफ़ी मेहनत की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी हमने काफ़ी क्षेत्र में भी काम किया और समाज के स्तर पे भी काम किया, और लोकसभा चुनाव में भी मंजू जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संपर्क हैं। जहाँ जहाँ उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है, चाहे गुजराती समाज की मीटिंग हो, चाहे और अन्य समाजों की मीटिंग हुई हो, या इस क्षेत्र के अंदर हो, इस क्षेत्र में भी हमने उनके लिए बहुत काम किया है, और भारी बहुमत से वो मंजू जी जीत के आएंगे, उनसे आशा है। आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में आपको इतने साल हो गए, सक्रिय हैं आप बीजेपी पार्टी में, आपके सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त कौन बने राजनीति में? देखिए, मैं सबसे मेरे जो क्लोज हैं वो मैं अशोक जी परनामी हैं। जब अशोक जी परनामी महापौर थे तो मैं नगर निगम में चेयरमैन था, और वो पूरा ट्रस्ट करते थे मेरे पे। मैं जब सफाई समिति का अकेला चेयरमैन था, मेरे पहले भी 3 चेयरमैन होते थे, मेरे बाद भी 3 चेयरमैन हुए, मैं पूरा एक ही चेयरमैन था जो पूरे जयपुर शहर को मैंने कंट्रोल किया, और मैं जो भी काम करता था पूरी तरह से उनका सपोर्ट रहता था। तो अशोक जी परनामी, और जब अशोक जी परनामी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मेरे को विश्वास करके मेरे को प्रदेश कार्य प्रभारी बनाया। तो अशोक जी परनामी आज मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं, और पार्टी का तो उनके साथ हमेशा रहा ही संबंध रहा मेरा। मैं सुनने में आया आपका कि जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उनके साथ में भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं। देखिए, मैं 40 साल से इतने इस पार्टी में काम कर रहा हूँ मैं, तो मेरे जितने भी उस टाइम पे वर्तमान में जो भी पदाधिकारी रहे, वर्तमान में जो भी नेता रहे, मंत्री रहे, सभी लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और मुझे मौका मिला भजन लाल जी और हम लोगों ने लगभग 6 साल तक साथ साथ काम किया। और खाली भजन लाल जी नहीं, और भी जो मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमने साथ साथ काम किया है। के विश्नोई जी जो है, जब मैं कार्य प्रभारी था तो वो प्रदेश मंत्री थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष थी, तब भी मैं कार्य प्रभारी था, उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। सतीश जी पूनिया मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे। रामचंद्र जी बोरा से मेरे बहुत पारिवारिक संबंध हैं। तो जितने भी लोग हैं ऐसे, चाहे वो भावलाल जी शर्मा हो, चाहे रामदास जी अग्रवाल हो, चाहे ओम जी माथुर हो, चाहे जो है और जितने भी अरुण जी चतुर्वेदी रहे हों, इन सभी लोगों से मेरे बहुत पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और अच्छे संबंध भी रहे हैं। अच्छा, चाहे गुलाब जी कटारिया हो, चाहे जैसे भी हो, मतलब तो गुलाब जी कटारिया के साथ में भी आपके अच्छे तालमेल देखे गए हैं। तो गुलाब जी के साथ में कोई ऐसा वाक्य याद है जो कि आपको अभी तक याद हो? नहीं, गुलाब जी से मेरे बिल्कुल आत्मीयता के संबंध थे। जब भी मैं कोई काम के लिए फ़ोन करता था तो मेरे को पूरा वो रेस्पॉन्स करते थे। मैंने 1-2 बार उनको अपने पर्सनल व्यक्तिगत कार्यक्रम में बुलाया, घर पे भी बुलाया उनको, तो वो पूरे परिवार से जो है घर पे आए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब गुलाब जी जब भी राज्यपाल बन गए तो मेरा भी उनसे अच्छे संपर्क है, तो मैं रेगुलर उनसे संपर्क में रहता हूँ मैं। अच्छा, इस बार आप बीजेपी पार्टी में इतने साल से सक्रिय हैं, लोकसभा में भी आपने इस बार भी कार्य किया है, क्या लग रहा है? एक बार अंतिम रूप से एक बार दर्शकों को बता दें, इस बार बीजेपी का क्या लग रहा है आपको चुनाव का? नहीं, देखिए, बीजेपी का जो है कैडर बेस पार्टी है बीजेपी की। पार्टी के कार्यकर्ता जो चाहे वो कर सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और वर्तमान में सीपी जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान के कार्यकर्ता एकजुट हैं, पूरे जोर से काम करते हैं। और 100% हम 25 सीट, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी जब भी जीती 25 सीट हमने, और अब के तो बीजेपी की सरकार है तो जो है कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। राजस्थान से क्लीन स्वीप है। हाँ, राजस्थान से क्लीन स्वीप है। और पूरे इंडिया के अंदर जो हमारे मोदी जी का और जेपी नड्डा जी का नारा है, अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे हम लोग 400 पार। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही आप देख रहे हैं मोदी जी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। और मोदी जी की कल पटना में जो रोड शो था, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे रेस्पॉन्स था कि लोगों को लगता है कि इनके अलावा कोई दूसरा और कोई नेता ही नहीं है देश के अंदर। नेता ही नहीं है। अच्छा,